हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम इस तरह की ड्रेस बनाना बताएंगे और कितनी प्यारी ये ड्रेस लग रही है। और ये मैंने आज सिलाई से बनाना बताया है। बहुत आसानी से आप घर पे लड्डू गोपाल की ऐसी सुंदर सी स्टार वाली ड्रेस बना सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जैसे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सिलाई से बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये 9 नंबर सिलाई ली है और ऊन लिया है। ठीक है, अब हम इससे पहले आपको डालना बताते हैं। तो ये देखिए, इसको हमें ऐसे डालना है और ये हम ऐसे डालेंगे और इसको ऐसे करके हमें अपने धागे को खींचना है। ठीक है, फिर हम ऐसे डालेंगे, ये ऐसे डालेंगे और ऐसे हमें ये फंदे डालने हैं। तो ये हम 17 बार पहले डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने 17 बार ये धागे फंदे डाल दिए हैं। अब हम सीधी सिलाई पहले बिनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो में हमें ये सीधी सिलाई डालनी है। तो ये देखिए, हमने ये 17 बार बना लिया है। अब हम वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करके फिर से हम उल्टा नहीं बनाना है हमें, और ये हम फिर से सीधा बिन लेंगे। तो ये हम सीधा बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए, अब हम सीधी सिलाई करेंगे। तो सीधी सिलाई के लिए हमने ये क्रीम कलर का ये धागा लिया है और इसको हमें पहले ऐसे लेना है और यूँ रखना है और ये हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालने के बाद अब हम देखिए, अभी हमने ये फंदा निकाला नहीं है, हमें एक फंदा बढ़ाना है। अब हम बैक से लेंगे ऐसे और अब हम सीधी सिलाई कर लेंगे। ठीक है, और हमें सीधी सिलाई पूरी सिल लेनी है। और ऐसे धागे को यूं खींच देंगे। ठीक है, अब हमें सब सीधी सीधी सिल लेनी है। तो मेरे एक इंक्रीज हो गया धागा, वो फंदा। ठीक है, 2, 4, 5, 6, 11,
लास्ट में आ गए हो, मेरे पास 2 फंदे हैं, तो 2 फंदों को हमको एक साथ निकाल के 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, तो हम ये ऐसे करके तो ये हमने 2 का 1 कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास 17 के 17 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहला जो है फंदा उसे हमें सीधा बिनना है, उल्टा बिनना है। ठीक है, तो हम एक उल्टा बिन लेते हैं। अब हम धागे को ऐसे पीछे करेंगे और पीछे करने के बाद अब हम सीधा बिन लेंगे। तो हमें सब सीधा सिल लेना है। तो देखिए अब हम लास्ट में आ गए। और ये जो लास्ट में है इसको पहले हम नॉट लगा के बांध देंगे। अब देखिए मैं हमने 2 रो ब्लू वाइट से करी है। एक फंदा हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हम ऐसे करके पहले ये फंदे को ऐसे करेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। तो हमने ये एक मेरा फंदा बढ़ा, अब लेंगे पहले ये हम थ्रेड को आगे पीछे करेंगे और फिर हम बैक से एक और फंदा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे 2 फंदे बढ़ गए और फिर हम सीधा पूरा बुन लेना है हमें। और फिर जब लास्ट में आएंगे तो हमें 2 का 1 कर देना है। इधर मेरा बढ़ेगा, उधर मेरा घटेगा। अब देखिए लास्ट में आए हैं तो हम दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये बन रहा है। अब फिर से हम वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम इसको फिर से सीधा बिन लेंगे।
ठीक है। और बैक से पकड़ने के बाद पहले हमें फिर से फंदा बढ़ाना है और ऐसे निकालना है और फिर बैक करना है, बैक करके और फिर ऐसे करना है। तो ये मेरा देखिए 2 फंदे बन गए। ठीक है। अब फिर हमें ये पूरा ऐसे सीधी सिलाई बिन लेनी। और लास्ट वाले में सॉरी भूल गए, लास्ट वाले में हमें एक साथ एक 2 का 1 कर देना है। हम 2 का ऐसे डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आ रही है। अब ये हम वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से हम इसको सीधा सिल लेना है। पत्ती कुछ इस तरह से ये बनेगी। तो देखिए अब हम ब्लू लेंगे और हमें ये ऐसे करके उठाना है, इसको आगे रखना है और इसको ऐसे करके उठाना है। ठीक है। तो अब हम ब्लू लेंगे और ब्लू लेकर के पहले हम एक फंदा हमें बढ़ाना है, तो हम ऐसे करके बढ़ा देंगे और ऐसे रखने के बाद अब फंदे को आगे करना है और तो ये मेरे 2 फंदे बढ़ गए। अब हम सब सीधा बना लेंगे। अब देखिए मेरे पास
ये 2 है लास्ट में, तो इसको हमें एक करना है, तो हम ये पूरा लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके ये मेरी टेढ़ी टेढ़ी इधर से घटती जाएगी और इधर से बढ़ती जाएगी। और ये हमें रो 15 बनानी है, जैसे 1 2 3 4। तो ये 4 मेरी बनी है और 5 भी बना लेते हैं। तो देखिए फिर से आप देखिए, हमें उल्टे वाले को सीधा बनना है हमेशा। फिर सीधा बिन लिया। तो अब देखिए मेरे रो, हमें ये 15 रो बनानी है। ये हमें, जैसे हमने 1 2 3 4, तो ये मेरी 15 रो बन जाती है। फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमें एक साइड बढ़ाना है और ये लास्ट में हमें एक घटाना है। तो मेरे 17 के 17 रहेंगे। तो ऐसे करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे करके हमने ये 15 रो कंप्लीट कर लिया है, जैसे आप देख रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें क्या करना है, हम ये वाले थ्रेड को, एक थ्रेड को हमें कट करना है और इसको हमें सेव कर लेना है। तो हमें एक थ्रेड को कट करेंगे और कट करके यहीं पे हम इसको नॉट लगा देंगे। अब नॉट लगाने के बाद हमें इसको सेव करना है। तो हम ये ऐसे डालेंगे। और इसको इसको ऊपर से ऐसे करके हमें निकाल लेना है। ठीक है, और इसको हम बेल लेंगे। फिर इसको निकालेंगे और इसको हमें ऊपर से निकाल लेना है। तो दूसरे धागे को, फंदे को लेंगे, उसमें इसको ऐसे करके होल्ड करेंगे और ये धागा लॉट ले लेंगे और इसको तो देखिए ऐसे करके हम पूरे जो फंदे हैं उनको घटा लेंगे और घटा करके सेव कर लेते हैं। फिर आगे बताते हैं। तो देखिए मैंने फंदे घटा दिए हैं। अब इधर साइड में हमें फंदे उठाने हैं। तो देखिए हम ऐसे करके अपने सिलाई को डालेंगे और एक
फंदा ऐसे पीछे से फोल्ड करके और न आगे से ऐसे निकाल लेंगे। फिर देखिए हम ऐसे डालेंगे, नोक को साइड में ही डालना है और यहीं से हमें पिक करने हैं 17 फंदे। ठीक है, तो 17 फंदे देखिए ऐसे करके हम ये फोल्ड करके यूँ डालना है और डालने के बाद फिर इसको नोक से ऐसे निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हमें हर उसमें जाना है और थोड़ी थोड़ी दूर पे गैप पे हमें ये 17 फंदे साइड से निकाल लेने हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे करके मैंने 17 निकाल लिया। थोड़ा सा स्पेस छूटेगा क्योंकि ये घेर में आना है। ये देखिए इस तरह से ये मेरे केवल मेरे ब्लॉक्स छूटे हैं और पूरा मैंने 17 बना लिया है, क्योंकि ये जो बीच का सर्कल बनेगा उसका स्पेस ये छूटेगा। अब देखिए हमें सबसे पहले हम ये सीधी सिलाई बिन लेंगे। ठीक है, तो हमें सीधी सिलाई बिन लेनी है। तो इसमें हम घटाएंगे नहीं, इसमें हम पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। तो ये फर्स्ट रो हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सीधा सीधा पहले इसको बिन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये ऐसे करके सीधी सीधी सिलाई हमें बस निकालनी है इसमें, और कुछ नहीं करना है, बस सीधी सीधी सिलाई निकाल के हमें ये रो कंप्लीट करना है। अब देखिए हमने वर्क को अपने टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद अब वाइट ऐड करेंगे। तो पहले हमें ये उल्टी ऐसे नोक रखनी है और पहले उल्टा एक फंदा निकालना है, क्योंकि हमें 1 से 2 फंदे बनाने हैं। तो ये देखिए हमने उल्टा बना लिया। अब हम सीधा करेंगे और फिर सीधे से हमें एक फंदा और बनाना है और हुक में एक फंदा सिलाई में बचा रहेगा और उसको हम फिर खींचेंगे। तो मेरे ये 2 फंदे बन गए। एक से हमने 2 फंदे बना लिए। अब हम ये सीधी सीधी सिलाई से लेंगे और लास्ट में मेरे अब 18 हो गए और लास्ट में हम एक घटा देंगे तो मेरे फिर 17 हो जाएंगे। तो ऐसे ही रो हमारा चलेगा। जब हम सीधे में आएंगे, जब फ्रंट में रहेंगे तो हम एक घटाएंगे और एक बढ़ाएंगे। पहले हमें बढ़ाना है एक और लास्ट में हमें एक घटाना है। फिर बैक में हमें नॉर्मल सीधा सीधा सिल लेना है। तो दोनों तरफ हमें सीधी सिलाई चलानी है। ठीक है, और ऐसे करके देखिए हम पूरा सीधा सीधा सिल ले रहे हैं। बहुत आसान डिज़ाइन है, आप ध्यान से बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए अब हम ऐसे करके ये पूरी सीधी सीधी सिल ले रहे हैं और सीधी सिलने के बाद अब हमें लास्ट में हमें एक घटाना है। अब लास्ट में हमें 2 फंदों को एक फंदा बनाना है। तो देखिए दोनों फंदों के मिड में ऐसे डालेंगे और हमें सीधी सिलाई से इसको एक करके निकाल लेना है। तो ये मेरा एक घट गया और फर्स्ट में मैंने यहाँ पे बढ़ाया था और यहाँ पे घटा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये काउंट करना है। अब हम फिर से बैक में आए हैं तो बैक में हम ये पूरी सीधी सीधी सिलाई हमें करनी है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो हम पहले ये सीधी सिलाई चला लेंगे इसमें। तो ऐसे करके हम सीधी सिलाई कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे ही हमने जैसे ये हमने फर्स्ट रो कंप्लीट किया था 15 रो से, वैसे ही हमें ये 15 रो से इधर भी कंप्लीट करना है। तो हम ये 15 रो कंप्लीट कर लेते हैं वैसे ही मेथड से और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने 15 रो बना लिया है और 15 रो बनाने के बाद अब इधर घटा दिया है और इधर हमें फिर फंदे उठाने हैं और फिर हमें ऐसे स्टार्ट करना है। तो ऐसे करके हम ये राउंड हमें सब कंप्लीट कर लेंगे हम। तो देखिए उसी मेथड से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने देखिए 15 रो बनाने के बाद घटाया था और उसके बाद मैंने सेकंड रो कंप्लीट किया था। तो सेकंड रो में फंदे उठाए 17 और फिर मैंने 15 रो बनाया, फिर 7 घटा दिया, फिर
17 फंदे उठा करके फिर 15 रो बनाया, फिर घटा दिया, फिर से 17 मैंने फंदे उठाए, फिर 15 रो बनाया। तो ऐसे करके हमने पूरा राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया है ऐसे करके। और ये मेरा पूरा घेर कंप्लीट हो गया है कान्हा जी के ड्रेस का। अब इसमें हम नेवी ब्लू ऐड कर रहे हैं और इससे हम ये बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि ड्रेस ऐसे सिंपल लग रही है तो डार्क नेवी ब्लू हमने लिया है। और इसको हमने जैसे फंदा हमने उठाना बताया था सेम वैसी प्रोसेस से हमने फंदा उठा लिया है। उठाने के बाद अब ये हम सीधी सिलाई बिनेंगे। ठीक है, तो हमें ये सीधी सीधी सिलाई पहले बिन लेनी है पूरी पूरी। तो ये सीधी सिलाई पूरी बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए हम बॉर्डर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले सीधी सिलाई से एक सिलाई बुना मैंने, फिर ये हमने 2 सिलाई बुनी। अब फिर हम बैक जो फर्स्ट वाली फंदा था उसको हमें ऐसे चढ़ा करके और गिरा देना है। ठीक है, और फिर हम एक फंदा बिनेंगे। तो ये सीधा सिलाई से हम फंदा बिन लेंगे और बिनने के बाद अब फिर से हम बैक वाले फंदे को उठाएंगे और चढ़ा के गिरा देंगे। फिर देखिए हमें ऐसे फंदा एक बीनना है और ऐसे फंदा बीनने के बाद हम पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और चढ़ा के गिरा देंगे। और ऐसे करके हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। देखिए फिर से हम एक फंदा बीनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे गिरा देंगे और मेरा ऐसे घटता जा रहा है। और ये देखिए ऐसे करके फंदा पहले हम बीन लेंगे, बीनने के बाद हम उसके ऊपर चढ़ा करके ऐसे गिरा देंगे। फिर हम ऐसे फंदा बीनेंगे, तो हमें ये ऐसे करके घटाते चले जाना है। फिर ऐसे करके हम चढ़ा के गिरा देंगे। तो ये मेरा देखिए घट रहा है और बॉर्डर भी सुंदर सा बन रहा है। तो ये देखिए ऐसे करके हमने लिया और ऐसे करके घटा के ऐसे गिरा दिया। तो आप चाहें तो अगर आपको क्रोशिया आती है तो आप क्रोशिया से भी बॉर्डर बना सकते हो, बहुत आसानी से बॉर्डर बन जाता है। लेकिन मैं सिलाई से ही बता रही हूँ, तो मैं सिलाई से ही बॉर्डर बनाना आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को क्रोशिया नहीं आती है। बहुत से कमेंट्स आए थे कि आप सिलाई से बताइए, इसलिए आज मैं सिलाई से ड्रेस बनाना बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम घटाते चले जाएंगे। तो एक फंदा बीनना है और दूसरे सिलाई से हमें फंदा चढ़ा के गिरा देना है और एक फंदा मेरे पास सिलाई में बचा रहेगा और फिर हमें बीनना है और बीन करके एक फंदा हमें से गिरा देना है। तो ऐसे करके हम ये पूरा घटा लेंगे। तो देखिए ऐसे करके हमें ये पूरा हमने चढ़ा के गिरा दिया है और ये देखिए ऐसे करके ये गिरा देंगे और फिर हमें ये ऐसे करके खींच देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। जो फंदा है उसको कट करके हमें सेव कर लेना है। तो ये देखिए मेरा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ऐसे करके हमने ये पूरा आउटलाइन बना दिया है। पूरा हमने यूँ करके ये आउटलाइन बना दिया। अब हमें इसमें चोली बनानी है। तो चोली बनाने के लिए हम इसी घेर से स्टार्ट करेंगे। तो ये हम 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं। तो हम इसमें 38 हमें फंदे उठाने हैं। ठीक है, तो फंदे उठाने के लिए देखिए हम सबसे आसान विधि आपको बता रहे हैं। जैसे सिलाई से हम जैसे उठाते हैं, तो देखिए हमें यहाँ से उठाना है, इधर से ऐसे करेंगे। तो ये हम ऐसे करेंगे और ऐसे करके हमें ये देखिए ऐसे करके हमें ये निकालना है। फिर ऐसे डालेंगे और
फिर ऐसे करके ये ऐसे करके हम उठाते हैं। ठीक है, तो सब हमें उठा लेना है। तो ये हम 38 फंदे उठाएंगे। तो हम पहले उठा लेते हैं, और ऐसे आप अगर नहीं उठा पाते हो तो आप हुक से भी उठा सकते हो। जैसे देखिए हम बता रहे हैं आपको, हमने ये ऐसे लिया और हुक से ऐसे करके हुक डाला और यूं करके निकाल लिया, फिर हुक डाला और यूं करके निकाल लिया, फिर हुक डाला और ऐसे करके निकाल लिया। तो ऐसे भी आप फंदे उठा सकते हो। अगर आप सिलाई से नहीं उठा पाते हो तो ऐसे भी हुक से भी उठा करके, फिर हम देखिए फिर से दिखाते हैं। यहाँ गैप कर दिया, ऐसे डाला और यहाँ से उठा लिया, फिर ऐसे डाला, यूं उठा लिया, फिर ऐसे डाला, यूं उठा लिया, यूं। तो ये देखिए ऐसे उठाया है, और हम ये हुक को पीछे ऐसे लाएंगे और ये इसमें भर लेंगे। तो ऐसे करके भी आसानी से आप उठा सकते हो, जैसे आपको आसान लगे। तो हम ये 38 पहले उठा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ऐसे देखिए मैंने 38 इसमें भर लिए हैं, फंदे उठा लिए हैं। अब इसको देखिए हमें ऐसे करके हम करेंगे। तो हमें ये हम जैसे सीधा सीधा बिनते आ रहे थे वैसे ही हमें बिनना है। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे, तो ऐसे करके हमें ये सब बिन लेना है सीधा सीधा। तो ये सिलाई हम सीधी सीधी पहले बिन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने ऐसे 1 रो कंप्लीट की है, और ऐसे ही हम 8 रो हमें कंप्लीट कर लेना है। तो हमें बस सीधा सीधा सिलना है। हम बैक में भी जाएंगे तो सीधा सिलेंगे, और हम जब फ्रंट में रहेंगे तब भी हम सीधा ही सिलेंगे। तो दोनों साइड से हमें सीधा सिलना है, और ये हम 8 रो हम कंप्लीट कर लेंगे। 10 इधर बनाएंगे बैक के लिए, तो 10 बनाएंगे, फिर उसके बाद स्लीव के लिए निकालेंगे, फिर 18 इधर मिड मैच करेंगे, फिर 10 बनाएंगे। तो पहले 10 हम अब देखिए हमने सिल लेते हैं। 8 रो कंप्लीट कर लिए, और अब इसमें हमें स्लीव निकालनी है। अब देखिए नेवी ब्लू लिया है, नेवी ब्लू से हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपने थ्रेड को। और अब हमें यहाँ पे हम ये बैक से ऐड कर रहे हैं देखिए, और बैक से ऐड करने पे मेरी डिज़ाइन थोड़ी अलग बनेगी, क्योंकि ये मिड में मैं बनाऊँगी तो थोड़ी डिज़ाइन अलग लुक देने के लिए हमें इसको ऐड करना है। तो हम ये ब्लू लेंगे और ब्लू ऐड करके हमें लेकिन सीधा बुनना है, ठीक है। तो हम इसको सीधा बुन लेंगे। ये देखिए हम पहले 7 8 9 एंड 10। तो देखिए हमने ये 10 हमने ये बना लिए हैं, और अब हमें ये फंदे बढ़ाने हैं। तो ये अब देखिए हमें इसे फंदे बढ़ाने के लिए हम इसमें हमने मिड में 18 लिया था, तो मिड मेरा 18 रहेगा, फ्रंट तो हमारी स्लीव भी 18 रहेगी। तो ये देखिए एक फंदा, दो फंदा, तो हमें इसमें 18 फंदे बढ़ा लेने हैं। 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमने ये देखिए बना लिया और ये मेरी स्लीव के लिए बनेगा। अब हमें फिर से हम 18 हमें मिड में से बिन लेना है। ठीक है, तो ये देखिए हमने ऐसे 18 हमें बिन लेना है। तो हम ये पूरा धीरे से, हमें ये फंदे मेरे गिरे नहीं, ये ध्यान रखना है। और ये 18 हम बिन लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18 ये मैंने बना लिया। अब फिर से हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो हम 18 बार ऐसे फंदे बढ़ा लेंगे। अब देखिए 18 बार मैंने ये फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम फिर से 10 बार अपने सिलाई फंदे ये बिन लेंगे। तो ये मेरे बैक में रहेंगे, तो ये हम 10 बार और बिन लेते हैं। तो 10 इधर 10 उधर रहेंगे, मिड में मेरे 18 रहेंगे और स्लीव भी 18 रहेगी। ठीक है, ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल का है। अगर आप छोटे लड्डू गोपाल के लिए बना रहे हैं और तो 4 नंबर 4 फंदे कम कर दीजिए इसमें। और अगर बड़े बना रहे हैं 7 और 8 तो 4 फंदे बढ़ा दीजिए। तो ऐसे करके आप बड़े लड्डू गोपाल के लिए भी बना सकते हो। 0 साइज के लिए आप 8 फंदे घटा दीजिए। तो ऐसे करके आप 0 साइज के लिए भी बना सकते हो। तो ये देखिए हमने इस तरह से ये चोली का स्लीव का बना लिया है। तो अब हमें ये हम 2 सिलाई नॉर्मल सिल लेंगे। तो हम पहले सिल लेते हैं। पहले ये देखिए हमें ये सिल लेना है। तो ये देखिए हमें ये ऐसे करके फंदे बीनने हैं। जो हमने 10 फंदे निकाले थे, तो ये 10 फंदे बीन लेंगे और फिर जो 18 निकाले हैं उसको भी हमें बीन लेना है। तो वो मेरे स्लीव में मेरी बन रही है, उससे स्लीव निकलेगी। आर्म होल हमने निकाला है और उसके बाद ये स्लीव बनेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये बाहें हमें बनानी है। तो पहले हम ये 10 बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा मेरे ये फंदे 18 फंदे हैं उनको भी बीन लेना है। एक वो फंदे हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है, हमें गिराना नहीं, ध्यान से हमें बीनना है। तो पहले हम ये 10 निकाल लेते हैं। तो अब ये देखिए मेरे पास 18 ये फंदे हैं और धीरे धीरे करके हमें ये 18 फंदे भी निकाल लेंगे। और ऐसे ही हमें ये रो पूरी कंप्लीट करनी है। ये देखिए 18 हमें निकालनी है। तो ये मेरी बाहों का ये होल तैयार हो गया है। और अब इसी पे हमें ऊपर ही वर्क करना है और ये होल बन जाएगा। हमें कुछ सिलाई उलाई नहीं करनी रहेगी, आसानी से ये आर्म होल निकल आया। तो इस तरह से हमें ये फंदे पूरे 18 बिनने के बाद फिर हम जो हमने 18 नॉर्मल फ्रंट में बीना है उसको बीन लेंगे। फिर हम स्लीव बीनेंगे और उसके बाद फिर हम 10 बीन लेंगे। तो ऐसे करके हमें ये रो कंप्लीट करना है और ऐसे ही हम एक और रो बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये वाइट भी ऐड किया और ये भी मैंने बैक से ऐड किया है। ठीक है, तो ये देखिए बैक में कुछ इस तरह से मेरी डिज़ाइन बन रही है।
और जैसे लाइनिंग बनेगी तो हमें ये बैक से ऐड करना है तभी मेरी बनेगी। अब बैक से हम ब्लू लेंगे और ब्लू को भी बैक से ऐड करेंगे। और अब ब्लू का हमने 2 रो हमने वाइट बनाया है और ब्लू का 1 रो सिल लिया है। तो मेरे पास हमने 3 रो कंप्लीट किए हैं। अब हमें क्या करना है, हम ब्लू लेंगे और ब्लू ऐड इसमें करेंगे। तो ये देखिए हमें ये हमें सीधा ही सिलना है। ये देखिए सीधा ही हमें इसको सिलना है। तो हम पहले ये लाइट ब्लू लेंगे और लाइट ब्लू से हमें सिलना है। तो ये देखिए हमने एक फंदा ये निकाला और फंदा निकालने के बाद अब ये देखिए हम एक, 2 और 3, एक 4 और ये 5 वाले में अब हमें घटाना है। ठीक है, तो हमें एक साथ 2 फंदे लेंगे और इसको हम एक कर देंगे। तो हम 2 फंदों को घटाएंगे तो 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे तो एक फंदा मेरा यहाँ घट जाएगा। तो ये देखिए ऐसे करके हमें ये घटा देना है। तो अब इस रो से हमें ये घटाना है। ठीक है, तो फिर देखिए हम एक बिनेंगे, 1 1 2 3 4 बना लिया। और 5 वाले में हमें 2 बार लेने हैं क्योंकि 1 और 2 मेरे फंदे हैं, दोनों को ऐसे करके उठाना है और उठा करके फिर एक साथ हमें निकालना है। तो ये मेरा एक फंदा घट गया। तो हर 5 में जब 4 के बाद 5 आएगा उसमें हमें 2 ऐड करने हैं और दोनों को एक साथ ने हमें बीनना है और बीन करके हमें 2 का 1 कर देना है। ठीक है, तो ये मेरे फंदे घटेंगे। तो देखिए हम ऐसे करके दोनों फंदे उठाएंगे। 5 हमने 4 बीन लिया है, अब 5 हम ऐसे उठाएंगे 5 वाले फंदे के साथ 6 वाले फंदे को और दोनों को एक साथ उठाने के बाद एक साथ हम बीन लेंगे। तो ये मेरा एक फंदा घट गया। तो ऐसे करके हमें ये रो कंप्लीट करना है। हमें हर 5 वाले में फंदा घटाना है। ठीक है, तो हम ऐसे करके घटा लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ऐसे देखिए हमने ये घटा लिया है और घटाने के बाद हम एक सिलाई हम बीन लेंगे। तो एक सिलाई और बीन लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो ये हमें देखिए नॉर्मल सिलाई बीननी है। घटाने के बाद एक बार हमें नॉर्मल बीननी है। ठीक है, तो हम ये नॉर्मल सीधी सिलाई बीन लेंगे। हर फंदे को उठाते हुए हमें ये बीन लेना है, हमें कोई नहीं घटाना है। फिर जब हम 3rd रो में आएंगे फिर हम चेंज करेंगे तब हम इसको कहते हैं फंदे घटाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने ऐसे करके बीन लिया है और बीन करके घटा दिया है। अब हमें क्या करना है, हम इसमें हमें अब देखिए हम नेवी ब्लू ऐड कर रहे हैं। नेवी ब्लू से अब हम घटाएंगे और नेवी ब्लू हमने ऐसे ऐड किया और ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको हमें ये 3rd हमें 3 बीनना है। ये देखिए 1 2 और ये 3 बीनने के बाद अब चौथे वाले को हमें 2 एक साथ लेंगे और ऐसे एक साथ निकाल देंगे। तो मेरा एक घट गया। फिर हम ऐसे करके बीनेंगे, 1 बीनेंगे, 2 बीनना है। तो हर 4th वाले को हमें घटाना है। ठीक है, तो ये मेरे 3 बीन गए और 3 हमने ये फंदे बीन लिए। अब 2 को एक साथ उठाना है और उठाने के बाद हमें ये एक साथ ऐसे करके निकाल देना है। तो मेरे एक फंदा घट गया। तो ऐसे करके हमें रो कंप्लीट करना है। हमें हर 4 वाले को घटाना है। ठीक है, तो हर 4 वाले को हमें एक साथ 2 फंदे उठाएंगे और घटा देंगे। ये 3 बना और 4 वाले में हम एक साथ 2 उठाएंगे और इसको हम 2 का 1 कर देंगे। तो देखिए हमने ब्लू का भी 2 राउंड कर लिया है। अब हम फिर से घटाना है हमें। तो हम अब डार्क ब्लू से ही वर्क कंप्लीट करेंगे। अब हम कोई ऐड नहीं करेंगे, ना लाइट ना वाइट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम फिर से 1 और 2 फंदे बिनेंगे और फिर 1 घटा देंगे। 2 को एक साथ निकालना है और 1 घटा देंगे। ठीक है, फिर 1
एंड टू फंदे बिने और एक फंदा घटाना है, तो दो एक साथ उठाएंगे और दोनों को एक साथ ले करके हमें एक साथ निकालना है। तो मेरे एक घट गया, ठीक है। तो हर दो के बाद हमें घटा देना है। तो ऐसे करके हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मेरे पास इतने फंदे रह गए। अब हमें एक के बाद दूसरा हमें घटाना है, ठीक है। तो हम एक पहले बिनेंगे और फिर एक साथ दो फंदे उठाएंगे। उठाने के बाद हमें एक साथ निकाल देना है। ठीक है, फिर एक बिनेंगे, फिर दो उठाएंगे, और निकाल देंगे। तो ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। हर सेकंड वाले में हमें फंदे घटाने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए मैंने ये सेकंड राउंड भी इसका कंप्लीट कर लिया है घटाने के बाद। अब हमें क्या करना है, हम अब इसको पूरा निकाल देंगे। जैसे हम इसको निकालते चले आ रहे थे, बॉर्डर बनाना है, तो वैसे हम इसको देखिए एक बिनेंगे, सीधा दूसरा बिनेंगे और फिर इसको हमें ऐसे करके फंदे को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद फिर देखिए हम लेंगे, एक बिनेंगे और फिर अपने फंदे को ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिर एक बिनेंगे फंदे को और ऐसे करके चढ़ा के फोल्ड कर देंगे। फिर एक बिनेंगे और चढ़ा के फोल्ड कर देंगे। तो ऐसे करके हमें ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरी कंप्लीट कर ली है। और यहाँ देखिए मैंने ये बॉर्डर उठा करके, जैसे मैंने बॉर्डर बनाया था सेम वैसे ही प्रोसेस से बॉर्डर बना दिया था। और पीछे आप चिट बटन लगा लो या फिर आप इसमें हुक लगा सकते हो या डोरी लगा के इसको पहना सकते हैं। तो ये देखिए आर्टिफिशियल हम फ्लावर लेंगे और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो आप इसको देखिए पेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह लगेगी। तो हम पहले पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया है और कितनी सुंदर बन के तैयार हुई है। आप ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।